जो प्रॉपर्टी का जो प्राइम प्रॉपर्टी किसका हो गया और किसको उसमें लाभ हुआ, इसका बारे में इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जिन लोगों ने इस कार्य को किया है, जिन अधिकारियों ने किसके कहने के ऊपर, जो मास्टरमाइंड है, जो लाभार्थी किसके कहने के ऊपर उन्होंने किया है, उसको आप लोगों को उनके पास से वसूल करना पड़ेगा और उसको वापस कॉर्पोरेशन में जमा करवाना पड़ेगा। ऑफिसर किसके कहने के ऊपर किया है, इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होना ही चाहिए और उनसे इसको वसूल करके कॉर्पोरेशन को जमा करना चाहिए, हमारा डिमांड है। गेल्या आठवडाभरापासून गाजत असलेल्या नियमबाह्य भूसंपादन प्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाने 20 कोटीची नुकसान भरपाई देण्याच्या आदेशाचे प्रकरण तापले असून सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मिळगुण यांनी देखील यात उडी घेतली आहे। सुजित मिळगुण यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणातील मास्टरमाइंड कोण आहे त्याची ज्युडिशियरी चौकशी करा अशी मागणी करत सेव्ह बेळगाव महापालिका मिशन हाती घेतल्याचे सांगितले आहे। सुजित मिळगुण यांनी नेमका कोणता आरोप केला आहे ते काय म्हणाले पाहूयात। लेकिन वो कुछ भी जमा न करते हुए इलीगली किसी का तो एक मास्टरमाइंड के कहने के ऊपर खुद का उसका इसमें लाभार्थी कौन है, यहाँ से बेनिफिशियरी कौन है, किसका प्रॉपर्टी का कॉस्ट आज वहाँ पे बढ़ गया, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो एक डिमांड किया है कि इसमें मास्टरमाइंड कौन है वो भी तो आना चाहिए ना। जिसका लैंड गया है, इसमें लॉस हो गया है, लैंड लूजर है, उसको कॉम्पेंसेशन के लिए हाईकोर्ट को चले गए। हाईकोर्ट ने अभी कॉर्पोरेशन को 20 करोड़ रुपीस भरने के लिए भी कह डाला। तो इस एक स्कैंडल में मास्टरमाइंड कौन है, प्रॉफिट किसको इसका हुआ है, किसका जगह वहां पे है, किसको इसको ज़्यादा उसको प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ाने का, जो प्रॉपर्टी का जो प्राइम प्रॉपर्टी किसका हो गया और किसको उसमें लाभ हुआ, इसका बारे में इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑफिसर्स किसके कहने पे किया है ये तो इंक्वायरी होना चाहिए। खुद तो ऑफिसर किया नहीं होगा और किया होगा तो उसको सज़ा होना चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, उसके साथ में क्रिमिनल केस भी उनके ऊपर होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। तो ये सभी दाखला क्यों नहीं किया उस वक्त का एमडी स्मार्ट सिटी ने। तो इसमें मिलीभगत कुछ है। इसके लिए हमारा डिमांड ये है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, पुलिस कंप्लेंट ये होना चाहिए। ऐसा सरकार इसको, कर्नाटक सरकार जो अभी है, आडಳಿತ कर्नाटक सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो सूचना देके ये सभी इंक्वायरी करना चाहिए। ऐसा हमारा बेलगाम के नागरिकों के तरफ से हमारा एक डिमांड है। तो उन लोगों का भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा ना। तो 40 करोड़ तो इधर ही खत्म हो जाएंगे और कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए 9 करोड़ रुपए महीने को खर्चा है। तो वो 9 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या कॉर्पोरेशन बर्खास्त होगा? कॉर्पोरेशन में सभी लोगों का सैलरीज कैसे होंगे? ये सभी प्रश्न आता है। उसके बारे में ऊपर न डालते हुए आप लोगों को जिन लोगों ने इस कार्य को किया है, जिन अधिकारियों ने किसके कहने के ऊपर, जो मास्टरमाइंड है, जो लाभार्थी किसके कहने के ऊपर उन्होंने किया है, उसको आप लोगों को उनके पास से वसूल करना पड़ेगा और उसको वापस कॉर्पोरेशन में जमा करवाना पड़ेगा। ये हमारा डिमांड है। आने वाले दिन में सेव बेलगामी कॉर्पोरेशन ऐसा एक हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें सब बेलगाम के संघ संस्था, कौन सा, सभी जाति, धर्म, भाषा, भेद सब छोड़ के सब लोगों को बेलगाम का कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए और बेलगाम का हर एक नागरिक को आने वाले दिनों में समस्या जो उद्भव होगी तो उसको बचाने के लिए हम सभी लोगों को फाइट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी संगठनों से भी बातचीत करके आने वाले दिनों में आंदोलन का विचार कर रहे हैं। मास्टरमाइंड जो भी है वो हम उनको बोल नहीं सकते, क्योंकि मास्टरमाइंड कहाँ मालूम पड़ेगा? जहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी होगा, ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन होगा या तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा, तभी वो मास्टरमाइंड कौन है पता चलेगा, वो आंसरेबल रहेगा। इसके लिए हम लोग भी बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, जो नुकसान हुआ है वही भरपाई करे। अगर वो भरपाई करने का आंक के ऊपर जब आता है तो मास्टरमाइंड का नाम बताएगा ना।